हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़े। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग ये आज 19 नंबर क्वेश्चन देखना है हम लोग को। आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा, इन ट्रायंगल एबीसी, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया, एंगल बी आपको 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, एंगल बी कहा कि आपको 90 डिग्री आपको गिवन कर चुका है। ठीक है, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखिए डी अगर मिड पॉइंट है बीसी का तो इक्वल पार्ट में बांटेगा, मतलब कहने का मतलब बी डी बराबर डी सी। ठीक है, तो प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3 CD स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आइए थोड़ा सा हम लोग यहां पर कुछ बात कर ले। ठीक है, लिखिएगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, डी जो है मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, तो जो देखिए कि बीडी बराबर आप डीसी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक, तो आप बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर आप लिख सकते हैं कि बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक, तो बीसी बराबर या तो आप बीसी की जगह में डीसी रख दो या फिर बीडी की जगह में डीसी रख दो या चलिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीडी प्लस डीसी की जगह में हम लोग बीडी रख देते हैं। ठीक है, तो बीसी बराबर हो जाएगा 2BD। ठीक है, तो देखिए बीसी बीडी बराबर हो जाएगा 1/2 BC। ठीक है, इसी तरीका से और भी लिखा जा सकता है कि सी डी बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 BC आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां से अब हम लोग गिवन से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए गिवन में देखते हैं हम लोग क्या लिखना है। गिवन में आप क्या लिखिएगा, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी बराबर आपको कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल बी बराबर आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, बीसी का मिड पॉइंट है कि नहीं, डी है, डी है। ठीक है, अब आइए टू प्रूफ में जो प्रूफ करना है वो लिख दीजिए। चलिए टू प्रूफ में तो आपको यही प्रूफ करना है क्या कि ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के स्क्वायर प्लस 3CD के स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपको प्रूफ करना है। कंट्रैक्शन आइए, कंट्रैक्शन में क्या लिखेगा, ज्वाइन एडी ज्वाइन एडी। ठीक, अब प्रूफ में आइए, लिखेगा इन राइट ट्रायंगल ए बी डी वी हैव लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है किसमें, ए बी डी में। तो आप क्या लिखिएगा, ए डी के स्क्वायर
चलिए देखिए ए डी के स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिखिएगा क्या, ए बी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आओ आगे चलिए, लिखिएगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी सी में आ जाइए। ठीक है, क्या लिखेगा, बी हैव लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव। ठीक है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। तो जब यूज कीजिएगा तो कैसा हो जाएगा कि आप लिखिएगा क्या कि ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस यहां बी सी के स्क्वायर। ठीक है, बोलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो यहां पर थोड़ा सा यहां पे आइए तो आपको ए बी के वैल्यू यहां से क्या निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला सकते, यहां पर पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या कि ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर। ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको पुट कर देना है। ठीक है, देखिए ये आप इक्वेशन नंबर आप इसको 1 भी मान सकते हैं, चाहे छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए ए बी के स्क्वायर का वैल्यू आप यहां पे आके पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए लिख दीजिए पुट ए बी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए आइए देखिए ए सी स्क्वायर बराबर है ए डी के स्क्वायर माइनस बी डी के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर से अब जो कंडीशन लाना है, यहां देखिए ए डी तो ए डी ठीक है। देखिए अब हमको जो कंडीशन लाना है, इसको बी डी को और बी सी को हमको हर हाल में आपको सी डी के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी के स्क्वायर। चलिए देखिए बीडी की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखिए बीडी बराबर हम लोग क्या है, डीसी है। ठीक है, तो यहां पर क्या करिएगा, डीसी के स्क्वायर प्लस, और देखिए बीसी बराबर देखिए यहां पर हम लोग को 2CD है। ठीक है, तो BC बराबर 2CD है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए तो क्या आ जाएगा 4, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, CD का स्क्वायर कीजिएगा तो CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आइए जो हम लोग यहां पर पुट किए हैं वो चीज को यहां पर आप लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप क्या पुट किए कि BD बराबर आप DC पुट किए। ठीक है, एंड और आप क्या पुट किए, BC बराबर आप पुट के 2CD पुट किए। ठीक है, ये बात आप यहां पर आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, तो देखिए क्या आ जाएगा, AC के स्क्वायर इज इक्वल टू AD के स्क्वायर। चलिए देखिए यहां देखिए 4CD स्क्वायर 1CD स्क्वायर, तो एक जाके इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3CD के स्क्वायर। और देखिए तो शायद हमको लगता है कि यही आपको प्रूफ करना था, ऊपर से देख लीजिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD के स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड।